हेलो दोस्तों, ओपन फॉर लर्न चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय नौसेना के पास दो विमान वाहक हैं, रूस निर्मित आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, जो भारत का पहला घरेलू वाहक है। आईएनएस विक्रांत ने 2022 में सेवा में प्रवेश किया और इसका विस्थापन लगभग 43,000 टन है। आईएनएस विक्रमादित्य 284 मीटर लंबा और 60 मीटर ऊंचा है, जिसमें 22 डेक हैं। जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हम बनाएंगे आईएनएस विशाल, उसमें ही बताया जा रहा है कि 50,000 करोड़ का खर्चा आएगा। क्या आप जानते हैं किसके पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं? जिसमें यूएसए के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। नंबर 2 पे अब आ चुका है चाइना, नहीं तो इससे पहले कुछ ही महीनों पहले चाइना भी इंडिया, यूके, जापान के साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ था। इस लिस्ट में जापान आपको दिख रहा है, मगर जापान के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये साइज में इतने छोटे हैं, लिटरली हेलीकॉप्टर कैरियर्स से उनको इन्होंने मॉडिफाई करके एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। दोस्तों, द ट्रिब्यून द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है जहां पर हमारे रक्षा मंत्री से इंटरव्यू के दौरान इंडिया के नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में पूछा गया, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि बहुत जल्दी इंडिया के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम चालू हो जाएगा और हम यहीं पर नहीं रुकेंगे बल्कि आगे 5-6 और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे। तो इस स्टेटमेंट के बाद डिबेट चालू हो गई। कई लोग इसका मजाक भी बना रहे थे, जिसमें मुख्य रूप से चाइनीज मीडियंस थे, जिनका यह मानना था कि यह संभव नहीं है। खैर, हम लोगों के लिए भी ये सरप्राइज था, क्योंकि हम इसके बाद खाली एक और एयरक्राफ्ट कैरियर ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसके बारे में कई बार चर्चा हुई है। जब 5-6 कैरियर की बात आती है तो यह सरप्राइजिंग भी है, और जो कि हमारे लॉन्ग टर्म प्लान को दर्शाता है। तो डेफिनेटली ये 6 कैरियर्स आपको आने वाले 2 दशकों में तो नहीं दिखाई देंगे। इवन यह जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनना चालू होगा, इसको सर्विस इंडक्ट होने में कम से कम 1 दशक का समय लग जाएगा। तो यह जो 6 एयरक्राफ्ट कैरियर वाली बात हो रही है, यह कम से कम 30 से 50 साल का प्लान है। और अगर आप इकॉनमी प्रोजेक्शन को देखेंगे तो इंडियन इकॉनमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी होगी और पूरी तरीके से कैपेबल होगी। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोग्राम को फंड करने के लिए तो यह बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर हमें मिलिट्री सुपर पावर बनना है तो इस डायरेक्शन में हमें काम करना ही चाहिए। तो यह बिल्कुल लॉजिकल नजर आता है, पर यह काम काफी बड़े स्केल का होगा, क्योंकि आप खाली एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं बनाएंगे, आपको डिस्ट्रॉयर्स, फ्रीगेट्स, कॉवेट्स, इवन सबमरीन्स के भी नंबर बढ़ाने होंगे, तभी इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की इफेक्टिवनेस बनेगी। यानी कि आपकी जो शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी है उसको आपको कई फोल्ड बढ़ाना पड़ेगा। तो चाइना का भी अगर हम लॉन्ग टर्म प्लान देखें तो कम से कम 10 एयरक्राफ्ट कैरियर्स वो भी ऑपरेट करेंगे। डेफिनेटली हमें वहां मैच करने की जरूरत नहीं है, उनके एम्बिशन डिफरेंट है। लेकिन हमें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स के सफिशिएंट नंबर चाहिए होंगे। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि जिस तरीके की पावर प्रोजेक्शन एयरक्राफ्ट कैरियर इनेबल करता है वह बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को आपके पक्ष में लाने के लिए यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ यह चीज हमने देखी है। चाइना द्वारा फ्यूचर में यही चीज दोहराने की कोशिश की जाएगी। और इंडिया की रिस्पांसिबिलिटी यहां पर यह होगी कि इंडियन ओशन में किसी भी तरीके की परेशानी चाइना द्वारा ना डाली जा सके, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, इंडिया के लिए भी, बाकी दुनिया के लिए भी। और चाइना जिस हिसाब से यहां पर डोमिनेट करना चाह रहा है, साउथ चाइना सी में जिस तरीके की हम टैक्टिक्स देख रहे हैं, वह चीज हम इंडियन ओशन में रिपीट होता हुआ नहीं देख सकते। तो इंडियन नेवी के पास बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होगी। तो यह जो 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करी जा रही है, यह बिल्कुल लॉजिकल मूव है। और अगर हम इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो हमें तीसरे के बजाय अब चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर पर बात चालू करनी चाहिए, क्योंकि तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर तो श्योरिटी है। इवन भी कहा जा रहा है कि वो 5 से 7 साल में इसे बनाने में सक्षम होंगे, क्योंकि यह आईएस विक्रांत पर ही बेस्ड होगा। चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आईएस विक्रमादित्य को भी फ्यूचर में रिटायर करना है। यानी कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के बावजूद फ्यूचर में हमारे पास 3 ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेशनल होंगे। और हमारा गोल 6 का है। बाकी जिस चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी R&D में भी काफी ज्यादा समय जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में भी टाइम जाएगा। तो वहां पर जो डेवलपमेंट पीरियड है वह थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि मोस्ट लाइकली यह बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन में हो सकता है, जो कि हमारे लिए नई होगी, जो कि हम ऑपरेट करने की नहीं बल्कि बनाने की बात कर रहे हैं।
इनके नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलपमेंट में जहां पर रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है और हम R&D में भी कॉस्ट सेविंग करने में सक्षम होंगे। तो अगर आप 6 कैरियर एक बार में ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप एक एक करके डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें दशकों का समय चला जाएगा, तब तक पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर्स का रिटायरमेंट का समय आ जाएगा। तो यहाँ पर पैरेलल अप्रोच की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसके अंतर्गत आपको एक साथ पैरेलल में एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने पड़ेंगे, जिसके लिए अगेन एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। साथ ही साथ उस हिसाब का बजट भी होना चाहिए। तो ये डेफिनेटली चैलेंजिंग है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ क्विक डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। तो हमारे हिसाब से इंडियन नेवी को चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर पुश करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बाकी यह TDBF के लिए भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अब डेफिनेटली वहाँ पर रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो वहाँ पर एयरक्राफ्ट नेवी स्पेसिफिक होने के बावजूद आसानी से 100 के ऊपर सर्विस में इंडक्ट किए जाएंगे, जो कि उनके प्राइसेस को भी कम रखने में सक्षम होगा। साथ ही साथ पूरे प्रोजेक्ट को भी जस्टिफाई कर पाएगा, क्योंकि अगर लिमिटेड नंबर के लिए एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को आप बना रहे हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट बड़े नंबर की है तो प्राइसेस भी लो रहते हैं और इन्वेस्टमेंट भी जस्टिफाई हो पाती है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट बना पाएंगे। तो ओवरऑल यह काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, पर एक्सपेक्टेशन अभी भी यह रहेंगी कि चीज़ें ग्राउंड पर दिखाई दे ताकि इस लॉजिकल डायरेक्शन में कमिटमेंट नज़र आए। इस वीडियो को हम यहीं पर वाइंड ऑफ करते हैं। भारत द्वारा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए जाएंगे, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो में एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।